जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं गीता जी का 9वें अध्याय का महात्म बता रहा हूँ। जिसने 9वां अध्याय गीता जी का किया, उसका कैसे उद्धार हुआ। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर शांत होकर सुनो। नर्मदा नर्मदा के तट पर महिषमणि नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ किया, अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया। ये बकरे की जीव हत्या है, ये भी इसमें गीता जी में कही गई है। ये जीव हत्या महापाप होती है। गीता जी ने बकरा मंगाया। जब उसके शरीर की पूजा जब बकरे के शरीर की पूजा की गई, तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है। इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल बात को सुनकर ब्राह्मण अचंभित हुआ। वचन को सुनकर यज्ञ मंडल में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वह यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अल्पकल एक अपलक आंखें भी नहीं झपकी, उसने अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर से साथ पूछने लगा। ब्राह्मण बोले, आप जिस जाति के थे, उसका स्वभाव और आचरण कैसा था, तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बकरे को मंगाया। और बकरे को मंगाकर तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वो बकरा मारा जाने लगा, तब उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, जो ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध कर रहा है। वो बकरे को मारने लाए थे ना, तो बकरे की मैया ने बकरी आने लेके उसने उस ब्राह्मणी को श्राप दिया, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, जब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ, यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की इच्छा हो, तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब वह सूर्य ग्रहण लग रहा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के परगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करके चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर में बाद में निंदा भी चांडालनी का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडाल की वही जोड़ी आंखें लाल बाहर निकली हुई ब्राह्मण के शरीर में
अट्टहास प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतूहल देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, तब उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा ने आश्चर्य से चकित होकर उन ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप तथा किस देवता की पूजा कर रहे थे, ये मुझे आप बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। प्रभाव से प्रतिग्रह जतिन आपत्तियों के पाप हो सका हूँ। प्रभाव बसे प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पाप हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। क्योंकि कभी किसी की हत्या करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ये अखंड सत्य है। आज गुरुवार है यार। गीता जी का अध्याय श्रवण करें, पूजा करें माँ भगवती की, कपूर से आरती करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। गीता जी का अब मैं आपको 10वें अध्याय, ये मैंने आपको 9वां अध्याय सुनाया, अब मैं 10वां अध्याय आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण हरि की जय हो।